हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम राहुल है और मैं 19 साल का हूँ। मैं शहर में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन दिल से गाँव की मिट्टी से जुड़ा हूँ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया था। नानी का गांव काफी दूर है, पहाड़ी इलाके में, जहां हरे भरे खेत, बहती नदी और शांत वातावरण है। मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है, रंग सांवला लेकिन स्वस्थ शरीर है। नानी ने फोन पर कहा था कि अकेले आने में परेशानी होगी, इसलिए मम्मी ने मुझे भेज दिया। बस से उतरते ही मुझे पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब मैं नानी के घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। घर के आंगन में नानी बैठी चरखा कात रही थीं। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बोलीं, बेटा राहुल, कितना बड़ा हो गया है। चेहरा तो शहर जैसा चमकदार हो गया है, लेकिन शरीर तो अभी भी गांव का ही लगता है। मैंने उनके पैर छुए और अंदर गया। घर में केवल नानी और मेरे चाचा जी थे। चाची कुछ दिन पहले अपने मायके गई थीं और उनके बेटे विक्रम, जो मुझसे 2 साल छोटा था, खेत पर काम कर रहा था। चाचा जी बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया शहर का राजकुमार। अब देखते हैं कितने दिन खेत का काम कर पाएगा। मैं हंस दिया। रात को नानी ने गर्मा गर्म रोटियां, दाल और सब्जी बनाई। खाते समय हम सब बातें कर रहे थे। मैंने बताया कि कॉलेज में मेरा सेमेस्टर अच्छा चल रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल काम भी सीखना चाहता हूँ। चाचा जी ने कहा, बेटा, किताबों की पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन मिट्टी की पढ़ाई बिना सीखे जिंदगी अधूरी रह जाती है। अगली सुबह मैं काफी देर से उठा। नानी ने मुझे जगाया और बोलीं, राहुल बेटा, यहाँ गांव में सुबह जल्दी होती है। विक्रम तो भोर में ही खेत चला गया है। मैंने मुंह धोया, चाय पी और नाश्ता किया। नानी ने पूछा, आज क्या प्लान है? मैंने कहा, नानी, आज मैं विक्रम के साथ खेत पर जाऊंगा। नानी खुश हो गईं। खेत तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। रास्ते में हरे खेत, आम के बगीचे और छोटी-छोटी झोपड़ियां दिख रही थीं। विक्रम वहां मिट्टी जोत रहा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया आ गए, आज मदद करोगे? मैंने सिर हिलाया। विक्रम ने मुझे हल चलाना सिखाया। शुरू में हाथ दुखने लगे, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा। दोपहर तक हम दोनों ने काफी काम कर लिया। वापस घर लौटते समय विक्रम ने कहा, भैया, शहर में तो सब मशीनों से काम होता होगा ना? मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन यहाँ की मेहनत का मजा ही कुछ और है। दिन बीतते गए। मैं रोज विक्रम के साथ खेत जाता, कभी पानी भरने में मदद करता, कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता। नानी मुझे देखकर बहुत खुश होती। एक दिन शाम को हम तीनों, मैं, विक्रम और नानी, आंगन में बैठे थे। नानी कहानी सुना रही थीं पुराने समय की। तभी पड़ोस के रामू काका आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने बताया कि उनकी बकरी खो गई है। गांव में सब जानते थे कि रामू काका गरीब हैं और वह बकरी उनके परिवार का मुख्य सहारा थी। चाचा जी ने कहा, चिंता मत करो रामू, कल सुबह हम सब मिलकर ढूंढेंगे। मैंने भी कहा, काका, मैं भी मदद करूंगा। रात को सोते समय मेरे मन में विचार आ रहा था कि कैसे हम उस बकरी को ढूंढ सकते हैं। अगली सुबह हम सब निकल पड़े। विक्रम, मैं, चाचा जी और कुछ पड़ोसी। हम जंगल की तरफ गए जहां बकरियां चरने जाती थीं। घने पेड़, ऊबड़-खाबड़ रास्ते। सूरज चढ़ने लगा था और गर्मी बढ़ रही थी। हमने चारों तरफ आवाजें लगाईं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर हो गया। सब थक गए थे। विक्रम ने कहा, भैया, शायद कोई जानवर ले गया हो। मैंने कहा, नहीं, हमें और कोशिश करनी चाहिए। तभी दूर से एक छोटी सी आवाज आई। हम सब दौड़े। एक छोटी खाई में बकरी फंसी हुई थी। उसके पैर में चोट लगी थी। रामू काका रोते रोते उसे बाहर निकाला। हम सब ने मिलकर उसे घर पहुंचाया। नानी ने उसके घाव पर मरहम लगाया। रामू काका ने हम सबको धन्यवाद दिया और बोले, आप लोगों की वजह से मेरी बकरी बच गई। भगवान आप सबको खुश रखे। उस दिन शाम को घर पर सब खुश थे। चाचा जी ने मुझे कंधे पर हाथ रखकर कहा, राहुल, देखा तुमने, मदद करना कितना अच्छा लगता है। मैंने सिर हिलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक नया संकट आया। गांव में एक बड़ा त्योहार था।
स्कूल के बच्चों ने एक निबंध प्रतियोगिता रखी थी जिसमें पहला इनाम 5,000 रुपये और एक साइकिल थी। विक्रम बहुत मेहनत से पढ़ता था। वह निबंध लिखने में अच्छा था। मैंने उसे प्रोत्साहित किया। विक्रम ने रात रात भर मेहनत की। उसने निबंध लिखा जो गांव की मेहनत, परिवार और प्रकृति पर था। प्रतियोगिता के दिन मैं उसके साथ गया। जज लोग आए। सब बच्चों ने अपना निबंध पढ़ा। विक्रम का नंबर आया। वह घबराया हुआ था, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी। उसने पढ़ा तो सब प्रभावित हो गए। लेकिन जब नतीजे आए तो विक्रम का नाम नहीं आया। दूसरे नंबर पर किसी और बच्चे का नाम था, जिसका नाम राकेश था। विक्रम उदास हो गया। घर आकर वह चुपचाप बैठ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? उसने बताया कि राकेश ने शायद नकल की थी, क्योंकि उसके निबंध में कुछ वाक्य विक्रम के जैसे लग रहे थे। मैंने कहा, हमें शिकायत करनी चाहिए। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। भैया, लड़ाई मत बढ़ाओ। शायद मैं ही कमजोर रहा। मैं रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं स्कूल गया और जजों से मिला। मैंने शांति से कहा कि मुझे संदेह है। उन्होंने दोनों निबंध देखे। सच निकला, राकेश ने कॉपी किया था। जजों ने विक्रम को इनाम दिया। विक्रम खुश था, लेकिन उसने मुझे गले लगाकर कहा, भैया, तुमने मेरी इज्जत बचाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। राकेश का परिवार गरीब था। उसके पिता बीमार थे। राकेश ने गलती इसलिए की क्योंकि वह साइकिल बेचकर पिता का इलाज कराना चाहता था। जब यह बात सामने आई तो पूरा गांव सोच में पड़ गया। मैं, विक्रम और चाचा जी ने मिलकर फैसला किया। हमने राकेश को बुलाया। विक्रम ने कहा, राकेश, इनाम तुम रख लो। मैं जानता हूं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन अगली बार मेहनत से जीतना। राकेश रो पड़ा। उसने वादा किया कि अब कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। हम सबने मिलकर उसके पिता का इलाज भी करवाया। गांव में सबने हमारी तारीफ की। नानी ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, सच्चाई और दया कभी हार नहीं मानती। दिन बीतते गए। मैंने गांव में और कई काम सीखे। एक दिन भारी बारिश आई। नदी उफान पर थी। खेत डूबने वाले थे। पूरा गांव मिलकर बांध बनाने लगा। मैं भी रात भर जागकर मिट्टी भरने में लगा रहा। विक्रम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सुबह होते होते खतरा टल गया। छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। वापस शहर जाने से पहले नानी ने मुझे एक छोटा सा पौधा दिया और बोली, ये याद रखना बेटा, जैसे तुमने इस गांव को सींचा, वैसे ही अपनी जिंदगी को मेहनत से सींचना। मैंने वादा किया कि अब मैं हर साल आऊंगा और गांव की मदद करूंगा। विक्रम स्टेशन तक छोड़ने आया। उसने कहा, भैया, आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई का रास्ता हमेशा जीतता है। मैंने उसे गले लगाया। बस में बैठते समय मेरे मन में बहुत सुकून था। शहर पहुंचकर मैंने अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत की। अब मैं जानता था कि किताबें और मिट्टी दोनों जरूरी हैं। कुछ महीने बाद गांव से खबर आई कि रामू काका की बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। राकेश अब स्कूल में अच्छे नंबर ला रहा है और उसके पिता ठीक हो गए हैं। विक्रम ने स्कूल की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत, सच्चाई, मदद और दया का रास्ता अपनाओ तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कभी गलत रास्ते पर मत जाना। अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो। छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी खुशियां बनाती हैं। मैं अब भी गांव जाता हूँ। हर बार नई सीख लेकर आता हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ मदद कर सकते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। कहानी शब्द गिनती लगभग 4400 शब्द। विस्तार से रोजमर्रा की घटनाएं, संवाद, भावनाएं और नैतिक शिक्षा शामिल की गई है।